नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आपको इतिहास में 1550 साल पहले लेकर जाएंगे। इस झांकी में आपसे साक्षात्कार होगा उस समय के स्थापत्य और उसमें उपयोग की गई ईंटों का। तो भाई हम कानपुर आ गए हैं और कानपुर आते ही हो गया स्वागत, लग गया भयंकर जाम। चलते हैं आगे, हम भी इसी में पार होते हैं। तो चलिए वीडियो का आरंभ करते हैं कानपुर से, इतिहास से। कानपुर का इतिहास पुराना नहीं है। 1200 ईस्वी के आसपास कानपुर सोमवंशी राजपूतों के राजा कान्हा सोम के नाम पर कानपुर के नाम से स्थापित हुआ था। कानपुर से 20 मील की दूरी पर यह जगह है जिसका नाम है भीतरगांव, जहां पर यह गुप्तकालीन ईंटों से बना हुआ अत्यंत प्राचीन मंदिर है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सबसे पुराने ईंटों का मंदिर भीतरगांव की कहानी यह है कि 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो उस समय के एएसआई के सर्वेयर जनरल थे, उनको पता लगता है कि भीतरगांव में एक ईंटों का मंदिर है। वह तुरंत उस मंदिर पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि एक बड़ी खूबसूरत सी इमारत है जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और वहाँ पर पड़ी हुई है यूं ही। तो वह तुरंत ही वहाँ खुदाई का काम चालू करवा देते हैं। इस मंदिर को देखकर कनिंघम साहब हतप्रभ हो गए थे, क्योंकि उनके अनुमान के हिसाब से यह काफी पुराना मंदिर था। एक शोध ने यह प्रमाणित किया है कि यह मंदिर 5वीं शताब्दी के पहले या उसके आसपास का बना हुआ था, मतलब 450 ईस्वी के आसपास, अर्थात आज से लगभग 1573 वर्ष पहले। इस मंदिर के लगभग 500 साल बाद तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो बनता है और लगभग 700 साल के बाद अंकोर वाट का जो मंदिर है उसका निर्माण होता है। कुतुब मीनार बनती है। 12 साल के बाद दिल्ली में लाल किला बनता है और आगरे का ताजमहल बनता है। ये ईंटें इतनी पुरानी हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को अपने आप में दर्ज रखती हैं। शुरुआत में पूजन हवन खुले में हुआ करते थे। धीरे धीरे मंदिर बनने शुरू हुए। जो शुरुआती मंदिर थे उनकी छत सपाट हुआ करती थी। भीतरगांव का यह मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस तरह का पहला मंदिर है जिसके ऊपर शिखर देखने को मिलता है। तो मैं जब 1877-78 में कनिंघम घूम रहे थे, उन्होंने बताया है कि काफ़ी सारी ईंटों के ढेर इस क्षेत्र में मिला करते थे। मतलब स्पष्ट है कि यहाँ पर जगह जगह ईंटों के मंदिर हुआ करते थे। 5वीं शताब्दी में इतने संसाधन हो गए थे कि ईंटों का इतना बड़ा भंडार उपलब्ध हो गया। ईंट के ऊपर अलग अलग कलाकारी है और वह कलाकारी या वह मोल्डिंग या वह टेराकोटा का पैनल अलग से पकाया गया है और वह आज भी हमको देखने को मिलता है। जो आपने ये टूटी फूटी मूर्तियाँ देखी हैं, यही पैनल है
जिसको टेराकोटा पैनल कहते हैं, जिस पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। गुप्त काल के दौरान बनी इन ईंटों और मंदिर की निर्माण कला अपने आप में एक ओरिजिनल इंडिपेंडेंट इंडियन आर्ट है। यहाँ तक कि आज बाहर चाइना में अगर आप यूनगैंग की गुफाएं देखते हैं तो वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है जैसी गुप्त काल के दौरान बना करती थी। गुप्त साम्राज्य के दौरान जावा में डिएंग कुलोन में चंडी अर्जुन और चंडी भीमा नाम के 2 मंदिर हैं, जिनके डिज़ाइन बिल्कुल वही हैं जो भीतरगांव के इस मंदिर के हैं, और जावा के ये दोनों मंदिर इस मंदिर के बाद बने थे। जैसे आज हमारा समाज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और कई तरह तरह के धर्मों और विश्वास मतों में बटा हुआ है, तो उसी तरीके से उस समय भी हिंदू समाज में शैव समाज था, वैष्णव समाज था, शाक्य थे, बुद्ध थे, जैन थे, और यह सब साथ में शांतिपूर्वक रह रहे थे। भीतरगांव का यह मंदिर बेहद रोचक इसलिए और हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर विष्णु हैं, शिव हैं, पार्वती हैं, गणेश हैं, कृष्ण हैं, बलराम हैं, बुद्ध भी हैं, दुर्गा हैं, गजलक्ष्मी हैं, सब इसके ऊपर अंकित हैं। गुप्त वंश का जो समाज था वो वैष्णव समाज था, इसके बावजूद वह शैव धर्म संभाव के पक्षधर थे। अब आप सोचिए कि जब सारे धर्मों को समान रूप से सम्मान मिल रहा था तो उस समय के समाज में किस तरह की शांति रही होगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। 1905 के बाद यहाँ के पास के शिव मंदिर से ईंटें लाकर इसे पुनः बनाया गया। मंदिर में 28 खंभे लगे हुए हैं, कुछ में डिजाइन है और कुछ सादे हैं। यहाँ के कुछ खंभे लखनऊ संग्रहालय में हैं और कुछ चोरी हो गए हैं। कि यह मंदिर सब लोगों के लिए नहीं था, आम जन का धार्मिक स्थल ये नहीं था, क्योंकि यह एक निजी मंदिर था जो कि इस्तेमाल किया जाता था उस समय के राजा रानियों और उनके जो परिवार के लोग हुआ करते थे, वो इसका इस्तेमाल किया करते थे। बाद में इस मंदिर का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं किया गया क्योंकि लोग इसको भूतों का मंदिर और पता नहीं क्या क्या बोल के इसको इग्नोर करते रहे, और यही कारण था कि यह मंदिर अभी तक बचा भी हुआ है। जैसे ही अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पर आए और उन्होंने इसका सर्वे किया, लोगों को पता लगा कि इस स्थान में कुछ विशेष बात है, कुछ महत्वपूर्ण जगह है, तो उसके बाद से यहाँ चोरियाँ होना भी शुरू हो गई। अब आपको इस मंदिर पर लगे हुए टेराकोटा पैनल्स दिखाते हैं। दुर्गा अवतार, गजलक्ष्मी अवतार, गणेश जी, गंगा, कृष्ण मल्ल युद्ध करते हुए, कृष्ण कुवाल्यवीध का वध करते हुए, कृष्ण वृषभासुर का वध करते हुए, कृष्ण और बलराम एक साथ, गजांतक शिव, शिव पार्वती एक साथ, रावण को भिक्षा देती हुई मां सीता, विष्णु जी का बराह अवतार, विष्णु जी द्वारा मधुकैटभ वध, गरुड़ पर सवार विष्णु, विष्णु जी अपने आयुध पुरुषों के साथ, महात्मा बुद्ध, मयूर, मगरमच्छ के त्वचा के डिटेल्स भी यहाँ पर उकेरे गए हैं। भीतरगांव का मंदिर आपके स्वर्ण युग की झांकी नहीं अपितु उसका साक्षी है, और आज भी खड़ा है और आपको बता रहा है कि आप कौन हैं। आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अंत तक यह वीडियो देखते हुए आए हैं इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से अगली बार फिर किसी नए स्थल के दर्शन करेंगे। थैंक यू।